इन लोगों का काम है महाराज। आप पत्रकार हैं और कितने नेता मिलते होंगे। समाजवादी पार्टी का ये सिद्धांत बना हुआ है कि जहां जीत जाएगी वहां कहेगी कि नहीं हम जीत जाते ना तो उनका भरोसा रहता। इस तरह कफन के लिए कह रहे हैं, निर्वाचन आयोग से कफन कर रहे हैं। वो जीतते तो नहीं करते कफन, अब तो राजनीति वो कफन पर करने लगे ना। तो बीजेपी क्यों इस पर बीजेपी ही उसका काम किया है, लड़ाई लड़ा है, कोर्ट में गया है, फैसला लिया है। यानी कोर्ट में भी बीजेपी हावी है। बिल्कुल भारी से ही चुनाव निकाल लेते हैं लोग। न तो यह कैसे बार बार चैलेंज सरकार करती कि इस बार यहाँ का सरकार हम बनाएंगे। मुलायम सिंह की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, तो ये लोग भी उसी बेईमानी करते थे भाई, सीधा सीधा बेईमानी करते थे, लुटवा देते थे, बूथ लुटवा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ये चुनाव ईमानदारी से कराते हैं, बेईमानी से नहीं कराते हैं। ये कभी नहीं आदेश देते हैं कि नहीं पुलिस वाला ये कहते, तो उस समय मशीन खराब नहीं थी जी। नहीं, सब चुनाव आयोग से लेके सारे लोग वहां ठीक था। आज जब चुनाव हार जाते हैं तो ये कहते हैं कि लूटपाट कर दिए, पुलिस वालों को लगा दिए, पानी फ्री, बिजली फ्री सब दे रहे थे। तो वहां का जनता। मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मैं आज पहुंच चुका हूं मऊ जिले में, और मऊ जिले में हमसे आज मिल चुके हैं एक भाजपा नेता, यानी बीजेपी के नेता जिनका नाम है जयराम ठाकुर। बीजेपी में एक इनका अच्छा रसूख है, अच्छा जान पहचान है, बीजेपी में एक अच्छा इनके पास पद भी है। और मैं जानना चाहूंगा कि बीजेपी आज दिल्ली से लेकर के और मिल्कीपुर होते हुए सब पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में परचम फहराने की काम कर रही है। आज ये बताएंगे, मिल्कीपुर भी ये लोग गए थे, प्रचार प्रसार में भी गए थे, वहां का कुछ लोकेशन जरूर इनको पता होगा कि बीजेपी में हमेशा जीत चुके हैं। बताएंगे कैसे जीत हुई है। सादर प्रणाम। आपको भी सादर प्रणाम है, आपकी थू को भी है और दर्शकों को भी मेरा प्रणाम है। आप मिल्कीपुर जीत चुके हैं, मिल्कीपुर के साथ साथ दिल्ली भी जीत चुके हैं। 14 वर्ष से आप लोग वनवास थे दिल्ली में, सत्ता में नहीं थे, केजरीवाल थे और लोग थे, और आज एक बाइक केजरीवाल को आप लोग ऑल आउट कर दिए और सरकार बनाने की स्थिति में है। क्या कहेंगे आप? कहना क्या है, ये तो जनता के ऊपर है ना। 27 साल से हम लोग बाहर थे जी। तो केजरीवाल 15 साल से थे ना, उसमें काम कर रहे थे जी। तो उनका जितना चिट्ठा था, जितना राशन पानी फ्री, बिजली फ्री सब दे रहे थे, तो वहां का जनता उनको क्यों बदल दिया? कुछ तो कारण है ना। कुछ लोग वही जेल हो गए थे, जेल से आए अभी चैलेंज दे रहे थे कि तो कुछ लोग तो बता रहे हैं कि बीजेपी चोरी करके और ईवीएम के इशारे से केजरीवाल को हरा दिया है और दिल्ली की सत्ता को हथियाने का काम ये तो इन लोगों का काम है महाराज। आप पत्रकार हैं और कितने नेता मिलते होंगे। समाजवादी पार्टी का ये सिद्धांत बना हुआ है कि जहां जीत जाएगी वहां कहेगी कि नहीं हम मशीन ठीक है, मशीन ठीक है, और जहां हार जाएगी तो कहेगी कि भाजपा वाला हरा दिए। ये तो समाजवादी पार्टी का काम है। अवधेश प्रसाद एक सांसद है अयोध्या के, जहां आज बीजेपी जीती हुई है और उनका लड़का समाजवादी पार्टी से टिकट था, उनको चुनाव हार चुके हैं। अवधेश प्रसाद बता रहे हैं कि 35,000 से मैं चुनाव जीत चुका था और भाजपा के लोग डंडा और असलहे के बल पर और प्रशासन के तंत्र के बल पर मुझे हरा दिए। तो क्या आप तो गए थे प्रचार प्रसार में, क्या वहाँ का सिस्टम? वहाँ का माहौल जो है, वहां का माहौल की स्थिति ये था। अगली बार जो लोकसभा में वो जीत गए उनके पिताजी, तो जनता देखिए, जनता जिसको चाहेगी उसको जिताएगी। जब जीत गए थे तो उस समय मशीन खराब नहीं थी नहीं, सब चुनाव आयोग से लेके सारे लोग वहां ठीक था। आज जब चुनाव हार जाते हैं तो ये कहते हैं कि लूटपाट कर दिए, पुलिस वालों को लगा दिए, कार्ड जांच कर रहा है, ये नहीं, सपा वालों को वोट नहीं दे रहे हैं, मुसलमानों को वोट नहीं दे रहे हैं। ये लोकतंत्र है, आपसे बता दूं भाई साहब। इसमें किसी का चलता नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ये चुनाव ईमानदारी से कराते हैं, बेईमानी से नहीं कराते हैं। ये कभी नहीं आदेश देते हैं कि नहीं पुलिस वाला ये कर दो चाहे वो कर दो। भाई आधार कार्ड आपको चेक करेंगे ना कि नहीं करेंगे?
लेकिन पुलिस को एथराइज नहीं है आधार कार्ड चेक है, करने का। अथराइज है ना, है। है बिल्कुल अथराइज है। आपके शासन में और भाजपा के लोगों के अरे हर जगह मुलायम सिंह की सरकार में था, बहुजन की सरकार में था, कांग्रेस की सरकार में पुलिस है ना वहां रहती है क्या, और कौन रहता है? माने ये लोग भी आपका बाहर जो है फर्जी वोट लाइन में लगाकर वो पुलिस में चेक करेगी। यानी आपका कहना है कि जब मुलायम सिंह की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार हाँ। थी, तो ये लोग भी उसी बेईमानी करते थे भाई, सीधा सीधा बेईमानी करते थे, लुटवा देते थे, बूथ लुटवा देते थे। उसी का आज बदला लिया जाए। बदला नहीं लिया जा रहा है, ये तो जनता वोट दी है भाजपा को, जनता की मदद से चुनाव जीता गया है, राम राज आया है ना, राम राजा है। हाँ। जोगी मोदी का जो भी काम है, ईमानदारी का काम है, वो जनता तक के लिए पहुंच गया है, वो काम देख रही है ना। सरकार सारी सुविधा उपलब्ध कराई है, शहर में भी मकान, रोटी कपड़ा मकान का नारा है हमारा, हैं? रोटी कपड़ा मकान का नारा हमारे मोदी जी दिए हैं, जोगी जी दिए हैं, तो वो गांव में पहुंच चुका है ना, साक्षात मिल रहा है लोगों को। अच्छा नेताजी, निधि मिल रहा है, एक चीज है, मिल रहा है। एक चीज है, अखिलेश यादव जी सदन में बताए हैं कि कफन, हाँ। निर्वाचन आयोग कफन के लायक हो गए। अच्छा। क्यों ऐसा? कुछ समाजवादी लोग निर्वाचन आयोग को उनका भरोसा नहीं है क्या? वो जीत जाते ना तो उनका भरोसा रहता, इस तरह कफन के लिए कह रहे हैं, निर्वाचन आयोग से कफन कर रहे हैं। वो जीतते तो नहीं करते कफन, अब तो राजनीति वो कफन पर करने लगे ना। वो 27 में भी नहीं आना है जी। उनको मालूम है कि हम 27 में नहीं आएंगे, क्योंकि उनके बिरादरी के लोग जो हैं, उनके जो नेता हैं, वो उनको चाहते ही नहीं है कि हम मुख्यमंत्री बने। कौन नहीं चाहता है? उनके समाजवादी पार्टी के लोग चाहते नहीं, यानी समाजवादी पार्टी के लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने? नहीं बने। क्या आप बात कर रहे हैं? एकदम सही बात कर रहा हूँ ना। कैसे समाजवादी नहीं? गुंडई से चुनाव हो जाता है, गुंडई से वोट पड़ेगा। यानी समाजवादी गुंडई आप कफन लेकर, आप संसद में कफन लेकर घूम रहे हैं, ये कोई घूमने का महत्व है का? कितना देश का बेइज्जती हो रहा है कि संसद में कफन लेकर जा रहे हैं लोग। हो सकता है कि अखिलेश यादव जी साबित करना चाहते हो कि इस बार 27 का चुनाव हमारा कफन के साथ रहेगा। अरे वो करे भाई, टिकट ही पर वोट लोग मांगते हैं, तो आपको तो अच्छा ही है ना। अरे हमको क्या अच्छा है, हम ये थोड़ा चाहेंगे कि आप कफन पर वोट मांगे। आप जनता के बीच में जाइए, अपने काम की बदौलत वोट मांगे, आप कफन पर राजनीति करिए, ये क्या चीज है? अच्छा, ये लोग बताते हैं कि बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं। हाँ। सत्य बात है? वो कहेंगे ना, बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं, वो कहेंगे कि नहीं बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं। बाकी आप तो पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि बीजेपी के लोग कहाँ कहाँ झूठ बोलते हैं, वो बता देंगे, साबित करेंगे कहीं कि बीजेपी के नेता झूठ बोलते हैं। बता ही रहे हैं लोग कि बीजेपी के लोग हॉस्पिटल में व्यवस्था रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तो 500 वर्ष के बाद भी जो नारा दिए थे कल्याण सिंह, वो नारा के अनुसार रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, और मंदिर वही बना। तो विपक्ष वाले भी तो नारा दिए थे कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन डेट नहीं बताएंगे। डेट नहीं बताएंगे, डेट उनका कोर्ट ने बताएगा। तो मंदिर तो बीजेपी बनवाई नहीं है, कोर्ट से बना है, तो बीजेपी क्यों इस पर जश्न बीजेपी ही उसका काम किया है, लड़ाई लड़ा है, कोर्ट में गया है, फैसला लिया है। यानी कोर्ट में भी बीजेपी हावी है? बिल्कुल हावी है, कोर्ट में भी हावी है, कानून से हावी है ना। हम कहेंगे जज पर जज पर हावी नहीं है, जज तो अपनी स्वतंत्र है, अपना कोर्ट फैसला आया है तब जाकर मंदिर बना है। बाकी हम लोग मंदिर का मुद्दा हम लोग के पास था। 27 में अखिलेश यादव इतना बम्पर रोड से सरकार बनाएंगे कि आप लोगों का पता वो 35 संसद पा गए हैं, अब उनको 35 संसद भी नहीं मिलेगा, और विधायकी तो 27 की अलग बात है, 27 का तो काम है खत्म है। अच्छा, बीजेपी के लोग भविष्यवाणी बोलते हैं कि इतना सीट पर मैं फाइट करूंगा और जीतूंगा, और जीत भी जाते हैं, तो इसकी वजह से इसके अंदर क्या है राज? कोई राज नहीं है। हमारे जो बूथ के कार्यकर्ता हैं, हम लोग का बूथ के जो कार्यकर्ता हैं, सारे कार्यकर्ता अपने हिसाब से बताते हैं कि हम इस गांव में इतना वोट पाएंगे, इस गांव में इतना वोट पाएंगे। कार्यकर्ताओं के हिसाब से हर जगह टोली बनी हुई है ना, भाजपा में हर जगह टोली बनी है, हर कार्यकर्ता की जिम्मेवारी दी गई है, वो वोट को काउंटिंग करता है अपने बूथ पर, अपने गांव में, कि हमको कितना वोट मिल सकता है। अच्छा, उस हिसाब से हमारे नेता बोलते हैं। आपके सहयोगी एक हैं ओम प्रकाश राजभर जी। ओम प्रकाश राजभर जी 27 में सुनने के लिए मिल रहा है कि पलटी मारेंगे आपके साथ। अरे वो दबंग नेता हमारे हैं। दबंग नेता है? हाँ। कैसे दबंग? उनके सामने कोई है नहीं। अरे वो दबंग कैसे? उनसे बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े भरों नेता हूँ, बाकी वो जो चाहते हैं वही करते हैं। आप भी उनको मान रहे हैं कि वो दबंग है? अरे वो हमको मानते हैं। बीजेपी के लोग भी हमारे विधायक हैं, हमारे कैबिनेट मंत्री हैं जहुराबाद से। अच्छा। हाँ,
आप भी उनको मानते हैं कि हम वो दबंग हैं? हाँ मानते हैं, वो जय सोल्ले भारतीय क्षत्रिय खानदान के हैं। हाँ, तो आप लोग डरते हैं? हनुमान जी की परिवार के हैं वो। आप लोग डरते हैं? डरते नहीं है, हम लोग की संगठन में हम लोग के गठबंधन है और हमारे वो विधायक हैं, हमारे नेता हैं। मित्रों देखिए, जयराम ठाकुर जी हैं और जयराम ठाकुर जी बता रहा है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, हमारे मंत्री हैं और दबंग हैं, किसी से डरते नहीं हैं। बीजेपी के पदाधिकारी भी हैं और बीजेपी में आप हैं, आप कैसे बीजेपी में घुट घुट करके जीते हैं? अरे घुट घुट कर का जीते हैं, खुलेआम जीते हैं। खुलेआम जीते हैं? बीजेपी ऐसा पार्टी कोई है नहीं, इसमें हर कार्यकर्ता को महत्व है, छोटा से हो चाहे बड़ा से हो, हर कार्यकर्ता का महत्व है। चुनाव कहीं लड़ना है? चुनाव हम 2 बार लड़े, चुनाव हार गए अपने क्षेत्र से। क्यों हार गए? अरे भाई, एक बार 1 वोट से हार गए, एक बार बात तो 30 वोट से हार गए। क्षेत्र पंचायत के चुनाव में लड़ा। बक्सा उक्सा बदलवाने का फिराक नहीं लगा क्या? नहीं, ये सब बीजेपी में नहीं होता है। अब तो पंचायती राज मंत्री हैं आपके विधायक, उनसे कह करके अपना काम बना लीजिए। ये काम बनाने की बात नहीं है, सिस्टम सबके लिए एक बराबर है। सरकार जो कानून बनाई है सबके लिए एक बराबर है। मित्रों देखिए, इसी कड़ी में हमारे साथ एक और भैया हैं, मैं इनसे भी बात कराऊंगा और बताएंगे कि क्या स्थिति है यहाँ की। और सादर प्रणाम आपको। प्रणाम भैया। परिचय हो जाए थोड़ा सा। हमारा नाम प्रेमचंद है जी। पांसा मोहद्दीनपुर, जिला मऊ, सदर तहसील मऊ है। और आप क्या पूछना चाहते हैं? क्या स्थिति है दिल्ली में? तो अब राम राज हो गया है और मिल्कीपुर में भी राम राज हो गया। क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोग बता रहे हैं कि योगी बाबा जबरदस्ती सरकारी तंत्र को लगा करके और पुलिस वालों को लगा करके डांट डपट करके चुनाव जीते हैं। क्या सही है? नहीं देखिए, पुलिस वालों का तो पहला नंबर जांच करने का हक है ये नहीं है। उन लोगों को सुरक्षा के लिए लगाया गया है, कोई हड़गामा ना हो, कोई यहाँ बवाल ना हो, यह नहीं उन लोग के लिए लगाया गया किसी का आधार कार्ड चेक करो, निर्वाचन यह चेक करो। जब यही लोग बाहर चेक करके लाइन से बाहर कर देंगे तो अंदर किस लिए कर्मचारी बैठे हैं? तो क्या आपको लग रहा है कि दिल्ली में कुछ हेरा फेरा हुआ है कि जनता चुनाव जिता दी है? नहीं, जनता तो चुनाव नहीं जीता है। जनता तो वोट देने के लिए जरूर दे रही है, हर पार्टी को दे रही है अपने देख। बाकी जब तक ईवीएम मशीन का, जब तक इन लोग का जो गुड़ा गणित बना रहता है, हाँ, धोखाधड़ी से ही चुनाव निकाल लेते हैं लोग। न तो यह कैसे बार बार चैलेंज सरकार करती कि इस बार यहाँ का सरकार हम बनाएंगे। हाँ, इन लोग का चुनाव आते आते साल भर पहले से गठन चालू हो जाता है कि कैसे क्या करेंगे, कैसे बदलाव करेंगे। हाँ, यह सरकार अपना जाल फैलाकर, और ईवीएम मशीन का देन है। जब तक मशीन हिंदुस्तान में बंद नहीं होगा तब तक ये सरकार इसी तरह ये रीति रिवाज चलता रहेगा। अखिलेश यादव जी 2027 में वापस आएंगे, मुख्यमंत्री पद पर बैठेंगे या कि फिर आएंगे? ये लिए कि भले ही जो भी कुछ कहे, अगर जो मशीन का युवा वाली रह गया तो फिर सरकार इन्हीं का बनेगा। तो क्या कहना चाहेंगे जनता से? आम पब्लिक जो वोट करती है उनसे क्या कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे जनता से कि जनता हर पार्टी का काम देखते हुए मतदान कर रही है। बाकी जब मतदान होने के बाद हर अपने अपने पार्टी का या लोग चर्चा का विषय चलता है कि इस बार यह पार्टी निकलेगी, वह पार्टी निकलेगी। हाँ, यहाँ से मान रहे मोदी जी का पार्टी भाजपा सरकार हारेगी, बाकी फिर भी जहाँ से उम्मीद बनाया जा रहा है कि हारेगी वहां सीट निकल जा रहा है। तो मित्रों देखिए, आज मैं मऊ में था और मऊ में हमसे लोग मिल गए। एक जयराम ठाकुर जी हैं और भाजपा के पदाधिकारी हैं और भैया भी हैं, लेकिन इन लोगों में, दोनों लोगों में अच्छा डिबेट हुआ। इसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि प्रेम जी का डिबेट अच्छा था। प्रेम जी बता रहे हैं कि वास्तव में सत्य बात है कि प्रशासन के तंत्र से ही बीजेपी फाइट करती है, प्रशासन के ईवीएम मशीन का दुरुपयोग करके जीतती है। और जयराम ठाकुर जी बता रहे हैं कि हमारा प्रशासन सही काम कर रहा है, ईवीएम गलत नहीं है, निर्वाचन आयोग सही है, जनता हमें वोट दे रही है, तो मैं चुनाव में फाइट कर रहा हूं और सरकार बना रहा हूं और 27 में फिर अखिलेश यादव इसी तरह धूल फाकेंगे और मैं सरकार बनाऊंगा। मित्रों कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तब तक चैनल में बने रहें। बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।